अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी मेमूना शाहिद एंड चैप्टर नंबर 9 आईटी सीरीज़ की बुक है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, ये आईटी सीरीज़ की बुक है और सेकंड ईयर की बुक में से आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टॉपिक जो है हमारा आज का वो है राइट डाउन दी रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। ठीक है, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो हम लोगों ने कीवर्ड्स को डिस्कस किया, आइडेंटिफायर को डिस्कस किया, वेरिएबल को डिस्कस किया। उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की बारी आई, फिर पहले डिक्लेरेशन हुई, फिर इनिशियलाइजेशन हुई। एंड देन हम लोग ये देखने लगे हैं कि जब हम वेरिएबल अपना एक बनाते हैं तो वेरिएबल बनाने के क्या क्या जो हैं वो रूल्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। आपने पूरे का पूरा लेक्चर जो है वो ध्यान से सुनना है, कोई भी चीज़ अंदर से आपने मिस नहीं करनी, ना ही इसको शॉर्ट टाइम में देखने की कोशिश करनी है। ठीक हो गई बात। अब हम चलते हैं अपना पहला रूल। हमारा जो पहला रूल है वो ये है कि वेरिएबल्स में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। आपका जो वेरिएबल होगा, हम लोगों ने पीछे एक वेरिएबल डिस्कस किया था मार्क्स। ठीक है, मैंने आपको वेरिएबल बताया एक्स पिछले लेक्चर्स में। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो मेरे पिछले जो है वो लेक्चर्स वहाँ पे निकालें, वहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग देखने लगे हैं रूल पहला वो ये है कि आपका जो वेरिएबल होगा या तो वो लेटर होगा या वो नंबर होगा या वो अंडरस्कोर में आएगा। ठीक हो गई बात। नंबर 2 है आपके पास जो पहला करैक्टर होगा वेरिएबल का, वो क्या होना चाहिए, वो लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, एंड द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड। जो आप अंडरस्कोर यूज़ करेंगे वो उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप अपने वेरिएबल को यूज़ करें ही करें। ठीक है, अब देखें उसने आगे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको। वो कहते हैं कि 9 मिनट हैश होम 2 kg, ये सारे के सारे वेरिएबल्स इनवैलिड हैं। यानी कि आपका जो टर्बो C++ जो एडिटर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके अंदर अब जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बनाते वक्त आप मेन में जाके अपने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएंगे तो डेफिनेटली कंपाइलर इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि कंपाइलर को जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि हमारा जो वेरिएबल है उसके बनाने का रूल ये है कि या वो लेटर हो या वो नंबर हो, उसके अंदर इंक्लूड हो, ठीक है, या वो अंडरस्कोर हो। ठीक है, आप देखें रूल इसको अगर पहले देखते हैं हम। ठीक है, अगर हम ये देखें, उसने कहा है हमें #9 मिनट। तो ये जो एक उसने वेरिएबल बताया, ये क्या है आपके पास, नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, हाँ, अगर आप इसको यूँ लिखें _9 मिनट, तो ये एक्सेप्टेबल है। क्योंकि अब देखें इसके अंदर अंडरस्कोर भी हो गया, नंबर भी हो गए और लेटर्स भी हो गए। ठीक है, हाँ, अनदर वे ये है अपना वेरिएबल बनाने का, वो ये है कि आप उसने कहा द फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर जो है वो आप अल्फ़ाबेट रखें। ठीक है, तो ये जो है ना ये एक्सेप्टेबल है। हाँ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसने आपसे एग्ज़ाम्पल आगे लिखी है। वो कहता है ये जो 2 kg, अगर ये वेरिएबल है तो ये भी क्या है आपके पास, एक्सेप्टेबल नहीं है। कंपाइलर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, डेफिनेटली यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि ये रूल नहीं है। तो जो रूल्स हैं वो ये हैं कि आप अपने वेरिएबल्स या जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, या तो वो लेटर से स्टार्ट होगा या वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने फर्स्ट वाला रूल भी देख लिया, सेकंड भी देख लिया। उसके बाद जो थर्ड वाला रूल है, कहते हैं ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। ठीक है, द वेरिएबल्स माई कार एंड योर कार आर इनवैलिड। ठीक है, अब ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो एक डाटा टाइप है वो इंटीजर है, उसको हम लोगों ने कहते हैं स्टूडेंट आईडी। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास जो है ना एक वेरिएबल का नाम है जो है हमारे पास STD और ID। ठीक है, या यहाँ पे मैं ये लिख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें तो आपको लगेगा कि ये जो है ना STD ये एक अलग है और ये ID जो है ना वो अलग है। तो यहाँ पे अभी इनके दरमियान जो है ना ये मैंने स्पेस दी है, तो ये जो रूल है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये क्रॉस। ठीक हो गई बात। उसके बाद कहता है एक्सेप्टेबल कैसे, अगर आपने लिखना है, अगर आपने एक वेरिएबल है जिसका नाम आपने स्टूडेंट ID लिखना है, तो हाँ आप इसको लिखेंगे इंटीजर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे STD और फिर लिखेंगे स्टूडेंट ID। आप ये आई जो है वो बेशक कैपिटल कर दें, ठीक है, ताकि रीडेबिलिटी इनकी इम्प्रूव हो सके। तो ये जो मेथड है ना ये क्या है, एक्सेप्टेबल है, ये एक करेक्ट वे है अपने वेरिएबल को बनाने का। ठीक है, ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। उसके बाद
उसके बाद कहते हैं बोथ अपर केस एंड लोअर केसेस आर अलाउड। आप अपने वेरिएबल्स में अपर केस भी और लोअर केसेस भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर कंसीडर डिफरेंट इन सी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं फॉर एग्जांपल मार्क्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स, ठीक है। ये जो है ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे आएगी। उसके बाद उसने कहा है आप यूज़ दोनों कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सी इनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो है ना एक्सेप्टेबल करता है। उसके बाद जो आपसे कहते हैं द स्पेशल सिंबल्स, ठीक है, जैसे कि उसने डॉलर हेट द रेट साइन बताया, डॉलर साइन बताया, मॉडुलस का साइन बताया। कहते हैं आप इनको कभी भी अपने वेरिएबल्स के नाम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एट द रेट कॉस्ट, ठीक है, टोटल डॉट ए एल, ये इनवैलिड नेम्स हैं, ठीक है, आप ये यूज़ नहीं कर सकते। अब देखिए एट द रेट कॉस्ट में क्या एरर है, क्योंकि हमारा रूल है कि यहाँ तो वो फर्स्ट लेटर हो या अंडरस्कोर हो, तो ये डॉलर साइन से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद कहता है reserved words cannot be used in variable names. Names integer, void and while are invalid variables. Reserved words कौन से होते हैं? हम लोगों ने keywords पढ़ा था टॉपिक। कीवर्ड्स का अनदर नाम है रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक कीवर्ड बताया था, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं void एंड मेन। तो void जो है ये आपके पास एक कीवर्ड है, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि लेट सपोज हम इंटीजर एक डाटा टाइप रखते हैं और अपने वेरिएबल का नाम रख देते हैं void, तो ये जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इंटीजर आपकी डाटा टाइप है, void आपका कीवर्ड है, और void की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कंपाइलर के पास है। उसे पता है कि void का फंक्शन क्या है। void का मतलब ये होता है कि कोई भी आपको रिटर्न टाइप जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। अंडरस्टैंड हो गई बात। तो आप कभी भी अपने जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं जो आप लोगों के कीवर्ड्स हैं उनको आप एज आ वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आपसे कहता है कि वेरिएबल कैन बी अप टू 31 करेक्टर्स फॉर मेनी कंपाइलर्स। कुछ कंपाइलर्स के लिए वो 31 से करेक्टर जो लेंथ है उस ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपका वेरिएबल सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं और कंपाइलर आप यूज़ कर रहे हैं एज अ ट्रांसलेटर, तो कहता है कि अगर आपका जो वेरिएबल है वो 31 से एक्सीड कर गया है तो उसके 31 करेक्टर्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं और बाकी जो हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। उसके बाद आपसे कहता है कि वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप। अगर आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, तो उसकी एक ही डाटा टाइप होगी, ठीक है। अगर हम इसको देखें हमारे पास एक डाटा टाइप है इंटीजर और हम कह रहे हैं एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जो डाटा टाइप है, एक्स एक वेरिएबल है, एक्स की डाटा टाइप है इंटीजर। अगर आप ये कह दें कि नेक्स्ट हम लोग करेक्टर ले लेते हैं डाटा टाइप और उसको भी कह देते हैं एक्स, तो ये जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो दो एक ही है, ठीक है, एक्स है, लेकिन डाटा टाइप जो है उनकी दो आ गई। तो ये मेथड जो है वो रॉन्ग है, यानी कि आप एक वक्त में एक वेरिएबल के लिए एक ही जो है ना डाटा टाइप जो है सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कहता है अच्छा जी, उसके बाद आपसे कहता है द वेरिएबल्स मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रीडेबल। अच्छा, मीनिंगफुल एंड रीडेबल का क्या होना चाहिए? जैसे देखें हम लोग यूज़ करते हैं STD। अच्छा जी, जैसे देखिए हमारे पास एक वर्ड है STUDENT, स्टूडेंट, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग वाली साइड पे जाते हैं तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं STD। तो ये देखें जो STD है ये क्या है, हमारे पास एक एक्सेप्टेबल वर्ड है, हमें इसकी रीडेबिलिटी भी समझ में आ रही है, ये रीडेबिलिटी भी है इसकी, और ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। इसके बरक्स अगर हम देखें हमारे पास एक वर्ड है मार्क्स, ठीक है। तो अगर हम इसको मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम इसको MARKS से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा इसको लिख देता है MKS तो इसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज़ नहीं हुई, ये डेफिनेटली एक मुश्किल वर्ड बन गया जो कि समझ में नहीं आ रहा। तो आपके वेरिएबल्स जितने भी हों उनकी रीडेबिलिटी होनी चाहिए, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है। इट हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है टू स्टोर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, तो उसको मार्क्स ही होना चाहिए। अगर वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे लेटर्स आ गया, ठीक है, तो मल्टीपल वर्ड्स आ गए, तो हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैप्शलाइज होना चाहिए, ताकि रीडेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। जैसे उसने नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिए, माय फ़ोन नंबर इज़ मोर रीडेबल देन माय फ़ोन। तो यहाँ पे देखें ना, ये जो सेकंड वाला वर्ड है जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, देखें ये सारे स्मॉल केसेस हैं, तो यहाँ पे इसकी रीडेबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुई। जहाँ जो सेकंड वाला है हमारा माय फ़ोन नंबर, ठीक है, दिस वन, तो यहाँ पे देखें MYPHONE, पी जो है वो 3 वर्ड्स
वर्ड्स हैं, एम कैपिटल हो गया, पी कैपिटल हो गया, एन कैपिटल हो गया, तो रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट उसने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। मार्क्स ये एक वैलिड वेरिएबल है। सब वन इसमें लेटर भी आ गया, नंबर भी आ गया। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्कोर टेस्ट एक वेरिएबल है जो कि वैलिड है। उसके बाद एफ अंडरस्कोर नेम वन, इसमें भी क्या आ गया आपका, लेटर भी आ गया, अंडरस्कोर भी आ गया और नेम भी आ गया। तो ये आज आपका लेक्चर था, ठीक है, और यहाँ ही हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। होप सो आप लोग सबको समझ में आ गए होंगे कि जब आपने सी लैंग्वेज में अपने वेरिएबल्स बनाने हैं तो वेरिएबल्स बनाने के लिए क्या रूल्स हैं जो है वो आपने फॉलो करने। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर यू, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला पूरा जो जिसको नहीं समझ में वो प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो मेरा देता जाए और उसको समझ में आती जाएगी। स्पेशली दिस चैनल इज़ फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द सेकंड ईयर एंड द बिगिनर्स, ठीक है, जो सी लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हैं सीखने में और सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे डेवलप होते हैं, या ऐसा ऐसा वन बाय वन हमने लेक्चर में डिस्कस करते जाएंगे। बाकी अल्लाह हाफिज़।